तो इससे पहले वाली क्लास में हम जितने भी फ्लावर्स के पार्ट्स हैं उनके बारे में हमने लिख लिया था। फ्लावर्स में हमें पता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं फ्लावर्स के वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। मेल जो सिस्टेमिन। होता है वो स्टेमिन होता है और जो फीमेल होता है वो कार्पेल होता है। उसके बाद ठीक है वो सब हमने लिख लिया था, कार्पेल के पार्ट्स और स्टेमिन के पार्ट्स भी हम लिख चुके थे। स्टेमिन में दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। ऐसे ही कार्पेल में क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब लिख चुके थे। अब इसके बाद एक स्टार पॉइंट बनाओ उसी में, जो जहाँ पे तुम पॉइंट्स लिख रहे थे, वन लाइन का गैप छोड़ देना और यहाँ पे फिर एक स्टार पॉइंट में लिखना शुरू करो। तो लिखो कार्पेल इज सराउंडेड बाय, कार्पेल is surrounded by a number of stamens, a number of stamens, stamens, stamens in the flower। तो जो कार्पेल होता है वो स्टेमेन से सराउंड होता है, ठीक है, सराउंडेड। तो वहां पे एक स्टेमेन नहीं है, एक से ज्यादा कहीं भी स्टेमेन हो सकते हैं, किसी में 2, किसी में 4, 8, 10, ठीक है। तो उनका नंबर प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। क्लियर है। फिर हमने ये भी वहां पे पढ़ा था कि भाई कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मतलब या तो कार्पेल होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक फ्लावर में, या फिर स्टेमेन होता है, यानी कि एक फ्लावर में कार्पेल होगा तो दूसरे फ्लावर में स्टेमेन मिलेगा। क्लियर है। और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें एक ही फ्लावर में हमें स्टेमेन भी मिलता है और कार्पेल भी मिलता है, यानी कि दोनों के दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लाई कर रहे होते हैं विद इन दी सेम फ्लावर। क्लियर है। तो यही बात हमें यहाँ पे लिखनी है। तो एक और स्टार पॉइंट बनाओ, ठीक है, और उसमें लिखो द फ्लावर्स विच कंटेन, द फ्लावर्स विच कंटेन only one sex organ, only one sex organ, either stamen or carpel, the flowers which contain only one sex organ, either stamen or carpel, are called unisexual flowers, are called unisexual flowers. Full stop. The flowers of papaya and watermelon plants, the flowers of papaya and watermelon plants are unisexual flowers, are unisexual flowers, are called unisexual, are unisexual flower। ऐसे लिखो, कॉल्ड भी मत लिखो, आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। अब तुम्हारा थर्ड स्टार पॉइंट हो जाएगा, एक तुमने यहाँ बनाया, थर्ड बनाओ और उसमें लिखो द फ्लावर्स विच कंटेन बोथ द सेक्स ऑर्गन्स, the flowers which contain both the sex organs, comma, stamens as well as carpel, stamens as well as carpel are called bisexual flowers, are called bisexual flowers। लिखो the flowers of hibiscus and mustard, the flowers of hibiscus and mustard plants are bisexual flowers, are bisexual flowers। एक और पॉइंट लिखना है, लिखो a new seed, a new seed of the plant is formed, a new seed of the plant is formed, of the plant is formed when the male gamete, when the male gamete present
in a pollen grain, when the male gamete present in a pollen grain, in a pollen grain unites unites with the female gamete, unites with the female gamete present in the ovule, a new seed, repeat कर रहा हूं मैं point, a new seed of the plant is formed when the male gamete present in the pollen grain unites with the female gamete present in the ovule, present in the ovule, full stop. This happens in two steps. This happens in two steps. This happens in two steps. ठीक है, स्टेप्स के बाद कोलन का सिंबल लगाना और यहाँ पे 1, ठीक है, एंड 2, इस तरीके से लिखना. दिस हैपेंस इन टू स्टेप्स. फर्स्ट क्या होगा? पोलिनेशन, पोलिनेशन. और सेकंड हो जाएगा फर्टिलाइजेशन. ठीक है, फर्टिलाइजेशन. सेकंड क्या होगा? फर्टिलाइजेशन. फर्स्ट पोलिनेशन, सेकंड फर्टिलाइजेशन. अब बात करेंगे पोलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पोलिनेशन. तो उससे पहले फिगर बनानी पड़ेगी, तो फिगर बनाते हैं. देखो, हेडिंग डाल लेना पोलिनेशन. तो देखो हम बात कर रहे हैं व्हाट इज पोलिनेशन. हमें समझना है पोलिनेशन क्या होता है. तो हमने एक डायग्राम बनाया था इससे पहले फ्लावर का. ठीक है, वो कुछ इस तरीके से था. थोड़ा सा मैं जल्दीबाजी में बना रहा हूँ, है ना. और यहाँ पे क्या थी? वो लीफ टाइप थी, पेटल्स, ये रिसेप्टिकल. ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा था ये जो फ्लावर है इसमें ये क्या है? कार्पेल है. और ये है स्टेमन, ये वाला, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. ये क्या है? कार्पेल. तो कार्पेल में हमने बोला था कि 3 पार्ट होते हैं. ठीक है, पहला क्या होता है? स्टिग्मा, ये वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा. इसको फिर हम बोल रहे होते हैं, ठीक है, जो वेसल लाइक शेप होता है इसका पूरे का, इसको हम बोल रहे होते हैं स्टाइल. और फिर ये वाला पार्ट हो गया पूरा ओवरी. ठीक है, तो ये जो ओवरी है इसमें क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं. इस तरीके से तुम देखोगे. ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं एक बारी में. ठीक है, इन ओव्यूल्स में ही, ठीक है, जो ये ओवरी में ये ओव्यूल्स हैं, इन ओव्यूल्स के अंदर सेल है. ठीक है, कौन सा सेल है? जिसे हम गैमीट्स बोलते हैं या फिर सेक्स सेल बोलते हैं. तो वही स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया हुआ है. क्लियर है? ये वाला पार्ट हमने थोड़ा बड़ा बना दिया. ठीक है, यहाँ से क्यों? क्योंकि इसमें हमें ये एक दिखाना था. तो इसमें सिर्फ एक ओव्यूल हमने दिखाया हुआ है इस ओवरी में, जबकि ऐसे क्या होते हैं? बहुत सारे होते हैं. ठीक है, तो एक ओव्यूल यहाँ पे हमने दिखाया. तो तुम देख रहे होंगे ये क्या है? ये एक ओव्यूल है. ये क्लियर है? ये एक ओव्यूल है और इसके बीच में जो तुम देख रहे हो ये सेल है, सेक्स सेल. ठीक है, जिसको हम एग बोलेंगे, क्योंकि फीमेल में सेक्स सेल गैमीट को एग बोला जाता है. क्लियर हुआ? तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल ये वाला पार्ट है, देखो. ठीक है, जो मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में ये छोटे छोटे सर्कल से डिनोट किया हुआ है. तो ओव्यूल के अंदर ही क्या होता है? एग होता है. तो यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल हैं, उन ओव्यूल्स के अंदर क्या होगा? एग होंगे. ठीक है, तो ये तो हमारा क्या हो गया? पूरा का पूरा कार्पेल. ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर. फिर यहाँ पे हमने क्या बनाया हुआ है? ये स्टेमन. ठीक है, तो स्टेमन में तुम देखोगे एक ये लंबा सा तुम्हें क्या दिख रहा है? डंडी सी दिखाई दे रही है, स्टॉक जिसे बोलते हैं. ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर होता है एंथर. ठीक है, इस एंथर को हमने कट किया ऐसे. ठीक है, ऐसे कट किया तो उसके अंदर हमें इस तरीके से क्या दिख रहे हैं? पोलन ग्रेन्स. ये पोलन ग्रेन्स के अंदर ही गैमीट्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे किसके अंदर गैमीट्स मिल रहे हैं हमें? ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं. इस ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं, उन ओव्यूल्स के अंदर ये एग होता है. ठीक है, ये इसके न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एक सेल ही है ये भी. गैमीट भी जो सेक्स सेल्स हैं, तो उनके पास भी अपना क्या होता है?
साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे जो है पोलन ग्रेन, जो कि हमें कहाँ मिलेगा, एंथर में। इस पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, गैमीट्स होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, इस पोलन ग्रेन को, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, गैमीट है, इस पोलन ग्रेन को कहाँ तक जाना है, इस ओव्यूल तक जाना है, जिसके अंदर क्या है, एग है। तो यहाँ से जो गैमीट है जो पोलन ग्रेन के अंदर है, वो कहाँ पे फ्यूज होगा, इसके साथ, इस एग के साथ फ्यूज होगा, तभी जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो दो स्टेप होते हैं, एक पोलिनेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। तो हमने ये बोला कि भाई एक कार्पेल के अराउंड बहुत सारे क्या हो सकते हैं, स्टेमन हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कार्पेल है वो सराउंडेड होता है बाय स्टेमन। अब स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो स्टॉक लाइक पार्ट है, ठीक है, डंठल लाइक पार्ट है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। इस फिलामेंट के ऊपर एक स्वेलन पार्ट होता है उभरा हुआ, जिसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स में क्या होता है, गैमीट्स। इसी तरीके से जो कार्पेल है, जिसमें तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में ओव्यूल्स होंगे और ओव्यूल में क्या होगा, एग होगा, ठीक है, यानी कि फीमेल गैमीट होगा। अब यहाँ से हम क्या चाहते हैं, जो ये पोलन ग्रेन है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूज हो जाना, ठीक है। तो जो यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे चला जाए, कहाँ पे चला जाए पोलन ग्रेन, यहाँ पे ओव्यूल तक चला जाए, एग से जाके फर्टिलाइज हो जाए। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इसकी अगर डेफिनेशन बोला जाए व्हाट इज पोलिनेशन, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर। कहां से जा रहा है ये, एंथर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर। एंथर किसका, ऑफ स्टेमन। तो हमें लिखना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन। ये पूरा क्या है, स्टेमन है, फ्रॉम एंथर ऑफ स्टेमन टू दी ओवरी, ठीक है, या ओव्यूल ऑफ कार्पेल, ठीक है। तो पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना कहां से, एंथर से, जो कि किसका पार्ट है, स्टेमन का, कहां पे चला जाना, टू दी स्टिग्मा, सॉरी स्टिग्मा तक जाएगा, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, टू दी स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, ठीक है। तो यहाँ से जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे चला जाएगा, ट्रांसफर होके स्टिग्मा पे। ये स्टिग्मा किसका पार्ट है, कार्पेल का। एक बार और डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from the anther of stamen to the stigma of carpel। क्लियर है। अब ये जो पार्ट होता है, ये कार्पेल का स्टिग्मा है, बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, तो पोलन ग्रेन इस पे जाके स्टिक हो जाता है, फंस जाता है, धस जाता है। क्लियर हुआ ये वाली बात, ठीक है। तो यही डेफिनेशन होगी पोलिनेशन की। इसमें अगर कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछो। नो सर। अब ये पोलिनेशन होता कैसे है, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे एक फ्लावर बनाया हुआ था, बीच में कार्पेल था, इसके इधर स्टेमन था। तो पोलिनेशन देखो कई तरीके से हो सकता है, बाय इंसेक्ट, ठीक है, बाय इंसेक्ट भी हो जाता है। कोई इंसेक्ट आया, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, ठीक है, और हनी बी हो गई, या फिर कोई और भी छोटा मोटा जो इंसेक्ट आता है, तो जो बैठेगा तो उसके जो बॉडी है या उसके जो लेग्स हैं वो उस पर स्टिक हो जाता है, क्या, पोलन ग्रेन, ठीक है। फिर वो कहीं और बैठेगा फ्लावर के किसी और पार्ट में। अब सपोज करो वो कहाँ पे बैठ गया, अब कार्पेल पे आ गया, तो कार्पेल पे जब आएगा, स्टिग्मा का जो ये होता है यहाँ पे स्टिक हो जाता है, ये पार्ट बहुत ज्यादा कैसा होता है, स्टिकी होता है। तो इस पार्ट पे पोलन ग्रेन जो उसकी बॉडी पे स्टिक हो गया था, उसकी बॉडी पे चिपक गया था, या फिर उसके लेग्स पे, वो कहाँ पे आ गया, स्टिग्मा पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। तो बाय इंसेक्ट हो सकता है, बाय विंड हो सकता है, हवा चले यहाँ से उड़ के खुद चला जाए, ऐसे चारों तरफ उड़ गए, एक जाके स्टिग्मा पे बैठ गए। या फिर वाटर से, ठीक है, बारिश वारिश पड़ी, इस पे वाटर गिरा, यहाँ पे कार्पेल है बीच में, वो इधर गिर गया। तो ये कुछ तरीके होते हैं, ठीक है, जिससे ये पोलिनेशन हो पाता है। तो इसमें लिखो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, डेफिनेशन लिखवा रहा हूं मैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ स्टेमन, फ्रॉम द एंथर of a stamen to the stigma of a carpel is called pollination।
to the stigma of a carpel is called pollination. Next line में लिखना, pollination is done by insects. Pollination is done by insects like bees, B-E-E-S, bees, and butterflies. Pollination is done by insects like bees and butterflies, comma, birds, comma, wind and water. तुमने देखा हो कुछ बर्ड्स जो होती हैं, ठीक है, वो भी नेक्टर यूज कर रही होती हैं. अच्छा, नेक्टर क्या होता है? सर फ्लावर का जूस. हाँ, जो स्वीट जूस होता है फ्लावर का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेक्टर, जिसे जो हनी बी है उसको बाद में कन्वर्ट करती है किसमें, हनी में, ठीक है. तो जो नेक्टर होता है, उस नेक्टर को हनी बी जो होती है उसको कन्वर्ट कर रही होती है हनी में, जो हम खा रहे होते हैं, ठीक है. बाकी कुछ इंसेक्ट हैं वो अपनी बॉडी में सीधा उसको ले रहे होते हैं. हनी बी का क्या होता है, वो नेक्टर को, उस फ्रूटी जूस को अपने माउथ में लेती है, ठीक है, अपनी बॉडी में लेती है और फिर उसको वापस बाहर निकालती है. तो उसके बाद जो उसमें रिएक्शन हुआ, उसकी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं जो उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो उसको उस फॉर्म में ले आते हैं जिसको हम हनी बोलते हैं और फिर हम उसको यूज भी कर रहे होते हैं. समझ रहे हो? तो वो सीधा किसी, हम अगर ये सोचें कि भाई जो हनी बी है, मधुमक्खी है, उसने तो फ्लावर से बनाया है ना हनी, तो हम भी बना लेते हैं. तो पॉसिबल नहीं है कि हम सोचे कि वहां से नेक्टर लें और उससे सीधा हम हनी बनाएं, ठीक है, क्योंकि वो प्रोसेस उसकी बॉडी में जाने के बाद हुआ, ठीक है. जब उसकी बॉडी के जो एंजाइम्स है, जब वो उसके साथ रिएक्ट करे तो वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, उस हार्ड स्वीट लिक्विड में, ठीक है, जिसको हम हनी बोल रहे होते हैं. तो नेक्टर पता चल गया ना, जो जूस होता है जो फ्लावर का. अब इसमें लिखो सेल्फ पोलिनेशन. 2 टाइप्स के पोलिनेशन होते हैं. फर्स्ट है सेल्फ पोलिनेशन. कोई बताएगा क्या होता होगा सेल्फ पोलिनेशन? कोई नहीं, सर सोचो, देखो. जिसमें मेल हाँ, और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होते हैं. अच्छा, उसको तो फिर फ्लावर बोलेंगे ना. पोलिनेशन तो एक प्रोसेस है. पोलिनेशन एक प्रोसेस है. तूने कहा कि एक फ्लावर जिसमें दोनों होंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये तो फिर फ्लावर की बात बोल रहा है ना. तो ये बोल वो प्रोसेस, ठीक है, ऐसे करके बता, कोशिश कर. हाँ, और कोई? जिसमें फ्लावर अपने आप ही पॉलिनेट हो जाता है. अपने आप ही हो जाता है. अभी हमने बात करी कि सर पोलिनेशन कुछ मतलब तरीके से हो सकता है, या तो इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड, वाटर और विंड के थ्रू, ठीक है. तो पोलिनेशन में ये यूज होते हैं ये सब इंसेक्ट, अपने आप नहीं. हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, ध्यान देना. देखो, पोलन ग्रेन, ठीक है, जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर किस पे होता है, स्टिग्मा पे. अगर ये प्रोसेस विद इन द फ्लावर हो रहा है, किसी एक ही फ्लावर के अंदर, ठीक है, या फिर ये प्रोसेस उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे हो रहा है, तो सेल्फ पोलिनेशन है. थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, देखो मैं समझा रहा हूं. मानो ये मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है, घर में मैंने प्लांट लगा रखा है. ये सोइल हो गई, यहाँ पे लगा रखा है, और इसका ये एक, यहाँ कहीं पे ये एक फ्लावर है, ठीक है, समझ लेना है फ्लावर है. तो इसमें जो पोलन ग्रेन है कहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, स्टिग्मा पे, ठीक है. तो ये क्या है, पोलिनेशन हो गया, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, ये पोलिनेशन है. तो यहाँ पे विद इन सेम फ्लावर पोलिनेशन हुआ. अब इस प्लांट में एक फ्लावर यहाँ पे भी है, ठीक है, एक फ्लावर यहाँ पे भी है. या फिर क्या हो जाए, ये जो पोलन ग्रेन है इस फ्लावर से इस फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाए. तो यानी क्या हो रहा है, विद इन सेम फ्लावर और विद इन दी सेम प्लांट, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे हो जाए, तो इसको बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन. क्या बोला जाता है इसको, सेल्फ पोलिनेशन. यानी कि उसी प्लांट के उसी फ्लावर में हो जाए जिसमें पोलन ग्रेन है, सेम फ्लावर में, ठीक है, या फिर सेम फ्लावर ना हो, ठीक है, उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पे हो जाए ये पोलिनेशन, तब बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन. दूसरा क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा, ठीक है, ये सोइल है यहाँ पे और यहाँ पे मैंने ये एक
प्लांट लगाया हुआ है सेम काइंड का, ठीक है, ऐसे चलो फ्लावर बना देते हैं। सेम काइंड का ये क्या है, प्लांट है। मानो ये कोई डेलिया है या फिर कुछ है, पपाया है, मस्टर्ड है, ठीक है, किसी का भी हमने यहाँ पे फ्लावर है, तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है वो इस प्लांट पे नहीं रहा, वो इस पे चला गया, ठीक है। ये भी सेम टाइप का ही है। तो देखो सेम टाइप में होता है, जैसे हम बात करें एनिमल्स में भी, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कहाँ पे हो पाएगा, ठीक है, सेम टाइप के एनिमल में हो पाएगा, ठीक है। डॉग का जो रिप्रोडक्शन होगा वो डॉग में ही हो पाएगा, ठीक है। डॉग और लायन में आपस में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, ठीक है, उनके जीन्स अलग अलग हैं, वो कंबाइन नहीं हो सकते। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें कि भाई अगर यहाँ से पोलन ग्रेन जा रहा है, तो अगर दूसरे प्लांट पे जा रहा है, तो दूसरा प्लांट भी कैसा होगा, सेम काइंड का होगा, ठीक है, सेम काइंड का होगा। ये नहीं मैं कह सकता कि यहाँ पे जो प्लांट है वो मानो पपाया का है और ये वाला मस्टर्ड का है, ठीक है, तो इनमें पोलिनेशन पॉसिबल नहीं है। चाहे चला जाए उसको हम पोलिनेशन नहीं बोलेंगे। तो होना क्या चाहिए, ये जो प्लांट है सेम काइंड का, अगर यहाँ पे प्लांट है, अगर यहाँ से पोलन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे चला जाता है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। और विद इन सेम फ्लावर, ठीक है, और विद इन और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, इसी प्लांट पे चला जाए तो इसको हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन, क्लियर हुआ ये? हाँ, यस सर। जैसे तुमने सुना होगा सेल्फ गोल, यानी अपना ही गोल कर लेना, उसी तरीके से इसको भी ध्यान रखो कि अपने ही प्लांट में, ठीक है, जब पोलिनेशन हो जाए, इसमें लगा हुआ है, इसके या तो इसी फ्लावर में हो जाए या इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर में हो जाए, ठीक है, जैसे सेल गोल होता है अपना ही गोल कर लेना, उसी तरीके से इसको बोलेंगे हम सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन अपने प्लांट को छोड़ के दूसरी साइड चले जाना, ठीक है, यानी सामने हम गोल करते हैं ना सामने वाली टीम के खिलाफ, तो उसका जो गोल पोस्ट होता है वो सामने वाली साइड है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन, यानी कि अपना प्लांट छोड़ के जब वो दूसरे प्लांट पे, दूसरे प्लांट के फ्लावर के किस पे चला जाए पोलन ग्रेन, स्टिग्मा, स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल, तो उसे बोला जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। समझ आ गया होगा, या डाउट है तो जल्दी से पूछो कोई। बोलो। नो सर। आ गया ना, चलो ठीक है, अब इसके बारे में लिखते हैं।